नमस्कार। पुत्रदा एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा और व्रत करने से मनुष्य के सारे मुराद पूरे हो जाते हैं और अपनी संतानों को संतान की प्राप्ति होती है और जिनकी संतान है उसकी दीर्घायु के लिए माताएं बहनें व्रत रखती है। पौष पुत्रदा एकादशी तिथि 20 जनवरी को सांध्य काल 7:26 से शुरू होगी और 21 जनवरी को शाम 7:26 पर समाप्त होगी। उदया तिथि की गणना के अनुसार 21 जनवरी को पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। साधक 21 जनवरी को एकादशी का व्रत रखेंगे, वहीं 22 जनवरी को पारण करेंगे। पारण का समय सुबह 7:14 से लेकर 9:21 तक है। पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस व्रत के पुण्य प्रताप से नवविवाहित और निसंतान दाम्पत्यों को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। एकादशी तिथि को जगत के पालनहार विष्णु भगवान की पूजा उपासना करें। इस दिन पीले वस्त्र, पीले फूल, पीले नवेद से भगवान विष्णु की पूजा करें। दीप धूप से भगवान की आरती करें और भगवान विष्णु की कथा का श्रवण करें। साथ ही एकादशी व्रत को भी रख सकते हैं। इस व्रत के पुण्य प्रताप से आपके सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अतः साधक एकादशी तिथि पर श्रद्धा भाव से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। भगवान विष्णु की इच्छा से अब हम पुत्रदा एकादशी की कथा का श्रवण करेंगे। तो चलिए भक्तगणों, बड़े श्रद्धा भाव से इस कथा का श्रवण करते हैं। श्री युधिष्ठिर जी ने कहा कि भगवान, आप मुझे इस एकादशी का क्या नाम है और इस व्रत को करने की विधि और महत्व कृपा करके कहिए। मधुसूदन कहने लगे कि इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इस एकादशी को पवित्रा एकादशी भी कहा जाता है। पुत्रदा एकादशी व्रत करने वाले व्यक्ति को पूजा के बाद पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा जरूर सुननी चाहिए। ऐसा करने से ही व्रत का पूर्ण फल मिलता है और मनुष्य की सारी मनोकामनाएं निश्चित ही पूर्ण होती है। द्वापर युग के आरंभ में महिष्मती नाम की एक नगरी थी, जिसमें महिषजीत नाम का राजा राज्य करता था। लेकिन पुत्रहीन होने के कारण राजा को राज सुखदायक नहीं लगता था। उसका मानना था कि जिसके संतान न हो उसके लिए तो लोक और परलोक दोनों ही दुखदायक होते हैं। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धा अवस्था आती देखकर राजा ने प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाया और कहा, हे प्रजाजनों, मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जन किया हुआ धन नहीं है, ना मैंने कभी देवताओं तथा ब्राह्मणों का धन छीना है। किसी दूसरे की धरोहर पर भी मैंने बुरी नजर नहीं डाली। प्रजा को पुत्र के समान पालता रहा और अपराधियों को पुत्र तथा बांधवों की तरह दंड देता रहा। कभी किसी से घृणा नहीं की, सबको समान माना, सज्जनों को सदा पूजा और इस प्रकार धर्म युक्त राज्य करते हुए भी मेरे पुत्र नहीं हैं, सो मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? राजा महिजीत की इस बात को विचारने के लिए मंत्री जी तथा प्रजा के प्रतिनिधि वन को गए। वहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। राजा की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को देखते फिरते रहे। एक आश्रम में उन्होंने अत्यंत वायुवृद्ध धर्म के ज्ञाता बड़े तपस्वी परमात्मा में मन लगाए हुए निराहार जितेंद्रिय जितात्मा जीत क्रोध सनातन धर्म के गूढ़ तत्वों को जानने वाले शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमश मुनि को देखा, जिनका कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था। सबने जाकर ऋषि को प्रणाम किया। उन लोगों को देखकर मुनि ने पूछा कि आप लोग किस कारण से आए हैं? निसंदेह मैं आप लोगों का हित करूंगा। मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए हुआ है, इसमें संदेह मत करो। लोमश ऋषि के ऐसे वचन को सुनकर सब लोग बोले, हे ऋषि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं।
अतः आप हमारे इस संदेह को दूर कीजिए। महिष्मती पुरी का धर्मात्मा राजा महिजीत प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है, फिर भी वह पुत्रहीन होने के कारण दुखी है। उन लोगों ने आगे कहा कि हम लोग उनकी प्रजा हैं, अतः उनके दुख से हम भी दुखी हैं। आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा यह संकट अवश्य ही दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय बतलाएं। यह वार्ता सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्म का वृतांत जानकर कहने लगे। यह राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने कई बुरे कर्म किए। यह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न के समय, जबकि वह 2 दिन से भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर जल पीने गया। उसी स्थान पर तत्काल की ब्याही हुई प्यासी गौ जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गाय को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसीलिए राजा को यह दुख सहना पड़ा। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा हुआ और प्यासी गौ को जल पीते हुए हटाने के कारण पुत्र वियोग का दुख सहना पड़ रहा है। ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे कि हे ऋषि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा है, अतः जिस प्रकार राजा का यह पाप नष्ट हो जाए, आप ऐसा उपाय बताइए। लोमस मुनि कहने लगे, शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं, तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करो, तो इससे राजा का यह पूर्व जन्म का पाप अवश्य ही नष्ट हो जाएगा। साथ ही राजा को पुत्र की प्राप्ति होगी। लोमस ऋषि के ऐसे वचन को सुनकर मंत्री सहित सारी प्रजा राजा के पास गई और उन्हें यह सारा वृतांत बताया। और फिर जब एकादशी आई तो ऋषि की आज्ञा अनुसार पुत्रदा एकादशी का व्रत राजा सहित सारी प्रजा ने कहे अनुसार पुत्रदा एकादशी का व्रत किया और जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन इनके पुण्य का फल राजा को दिया गया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने पर उनके एक बड़ा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। इसीलिए हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। अतः संतान सुख की इच्छा हासिल करने वाले इस व्रत को अवश्य करें। इसके महात्म्य को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में संतान सुख भोग कर प्रलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। जय श्री हरि।